जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग देखें इधर के, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है ताकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये दिया हुआ है। और फिर दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। अब समझ लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आपसे कहा जा रहा है कि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं, इन दोनों धनात्मक संख्याओं को ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई की वैल्यू 60 हो और एक्स वाई क्यूब अधिकतम हो, उच्चतम हो। तो इसको हम चाहे तो p मान सकते हैं और हमने आपको कहा था कि यह या तो x के रूप में होना चाहिए या y के रूप में होना चाहिए। चलिए हम x के ही रूप में कर देते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 60 माइनस x। अब हम y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, p इज इक्वल टू x और ये है 60 माइनस x का क्यूब। अब देखें यहाँ दो फलन हो गए, ये पहला फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया। अब हम यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, प्रथम अवकलन ज्ञात करेंगे और यह अवकलन x के रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा dp अपॉन dx इक्वल टू, देखें प्रथम फलन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 60 माइनस एक्स का करेंगे तो 60 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन 60 माइनस एक्स का क्यूब, दूसरा फलन पहले का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें क्या मिलेगा, ये dp अपॉन dx इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, दोनों में से 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो देखें क्या हो जाएगा, माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस 60 माइनस एक्स। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका dp अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 3x माइनस x हो जाएगा -4x। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए dp अपॉन dx को 0 के बराबर करेंगे। देखिए dp अपॉन dx इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर क्या मिलेगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। बारी बारी से हम इसको 0 के इक्वल करें, तो अगर 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। जरा देखें, दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 60 है और एक अकेले संख्या ही 60 आ रही है, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये जो है लिख देंगे कि यह असंभव है या यह मान अनुचित मान है। अब हम दूसरे वाले को 0 के इक्वल करेंगे, तो ये है 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे 4x इज इक्वल टू 60 और यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 60 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15।
तो पहला जो धनात्मक संख्या है, पहली धनात्मक संख्या 15 आ गई। अब हम चाहें तो यक्स का मान यहाँ रख देंगे तो दूसरी धनात्मक संख्या निकल जाएगी। y इजकल टू 60 माइनस यक्स के जगह पे 15 और फिर हम यहाँ से माइनस कर दें तो देखें ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है दो धनात्मक संख्याएं आपसे पूछी जा रही थी। दो धनात्मक संख्याओं में पहली धनात्मक संख्या 15 और फिर जो दूसरी धनात्मक संख्या मिली 45। अब देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा था कि एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। तो उच्चतम के लिए हम इसका द्वितीय अवकलन ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय प्रथम अवकलन तो हम निकाल चुके हैं, अब द्वितीय अवकलन हम ज्ञात करें। तो द्वितीय अवकलन ज्ञात करने के लिए d2p/dx² निकालेंगे। और देखें यहाँ भी दो फलनों का गुणन है। तो प्रथम फलन ये हो जाएगा 60 माइनस यक्स होल स्क्वायर, प्रथम फलन। और दूसरे का अवकलन, जब दूसरे का अवकलन करेंगे तो 60 का 0 हो जाएगा, यक्स का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 और प्लस हो जाएगा दूसरा फलन। तो दूसरा फलन है 60 माइनस 4x और फिर हो जाएगा पहले का अवकलन। तो चलिए पहले का अवकलन हम इधर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 260 माइनस यक्स और फिर 60 माइनस यक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। तो फिर देखें ये वैल्यू क्या मिल रही है। फिर यहाँ पर d2p/dx² इज इक्वल टू ये हो गया -60 माइनस यक्स होल स्क्वायर इंटू 4। और फिर यहाँ देखें तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये है आपका 2 और ये 60 माइनस यक्स इंटू 60 माइनस 4x हो जाएगा। हम चाहें तो इसमें से 60 माइनस यक्स हम कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग जो है हमको ये सिद्ध करना है कि इसका मान उच्चतम है। तो उच्चतम के लिए यक्स का मान हम लोग निकाल लिए थे, यक्स का मान 15 हम रख देते हैं। तो अब ये हो जाएगा d2p/dx² और पहला काम तो यहाँ देख रहे हैं माइनस है, इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे। तो जब माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे तो 60 माइनस 15 का स्क्वायर और 4 रहेगा ही और माइनस हो गया 2 और ये हो जाएगा 60 माइनस 15 और 60 माइनस, देखिए यहाँ यक्स के जगह पे 15 होगा तो 15 इंटू 4 ये 60 हो जाएगा और फिर इस प्रकार ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। और फिर ये हो गया d2p/dx² इज इक्वल टू ये -4 तो रहेगा ही और 60 माइनस 15 हुआ तो 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर करके 4 में मल्टीप्लाई करना होगा। हम देख रहे हैं ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है और हमने आपको बताया था कि जब d2p/dx² की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो फलन होता है वह उच्चतम होता है। आपसे यही सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था कि दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक संख्याओं में पहली धनात्मक संख्या 15 थी और दूसरी धनात्मक संख्या 45 निकली थी और फिर आपको यह सिद्ध करना था कि xy³ का मान अधिकतम होगा, उच्चतम होगा। तो हमने सिद्ध कर दिया यह मान अधिकतम होगा यानी उच्चतम होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो धन संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका योग 16 है। तो दो धन संख्याएं हम मान लेते हैं कि उन धन संख्याओं में एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इनका योग जो दिया है वो आपको 16 दिया है
और इनके घनों का योग, इनका घन, तो घन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इनके घनों का योग हम सपोज कीजिए p मान लेते हैं, तो घनों का जो योग है वह निम्नतम है, ये हमें प्रूफ करना है। क्योंकि योग है तो इसको हम एडिशन भी लिख सकते हैं, और अगर p भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। हमको दिखाना है कि ये न्यूनतम होगा। तो अब देखें हम करते क्या हैं, x और y का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो हमने कहा था कि इसको किसी एक के रूप में करना होगा। हम यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात कर लें तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब रख लेते हैं a इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई के जगह पे 16 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dx इक्वल टू, देखें x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस इसका देखें ये हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर 16 माइनस एक्स का करेंगे ये हो जाएगा -1। फिर ये हो जाएगा आपका dA अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 316 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो जब 0 के इक्वल करेंगे तो हमको x की वैल्यू निकलेगी। ये dA अपॉन dx इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले तो 3 से इसको डिवाइड कर दे, 3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बराबर के दूसरे तरफ कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 16 माइनस एक्स। अब हम एक बार पॉजिटिव नंबर लेते हैं, एक बार नेगेटिव नंबर लेते हैं, तो चलिए जब प्लस साइन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। माइनस एक्स को हम अपोजिट साइड में लाएंगे, x प्लस एक्स 2x इजकल टू 16 हो जाएगा, x इजकल टू 16/2, ये हो जाएगा आपका 8x की वैल्यू तो 8 हो गई। अब अगर देखें हम माइनस साइन लेते हैं तो क्या मिलता है, देखिए माइनस साइन लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू मिलेगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू मिलेगा -16 और प्लस x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। हम चाहें तो x की वैल्यू यहाँ रख करके y की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए रख देते हैं, x इजकल टू 8 तो y इजकल टू 16 माइनस 8 इजकल टू 8 हो जाएगा। तो आपसे दोनों नंबर, दोनों संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा था। ये दोनों संख्याएं 8 होंगी, पहली संख्या भी 8 होगी, दूसरी संख्या भी 8 होगी, और इनका अब हमको दिखाना है कि इनके घनों का जो योग है वो निम्नतम होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना था। तो चलिए देखते हैं घनों का योग। अब हम एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और फिर ये हो गया आपका -3, और फिर 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर का निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, और फिर 16 माइनस एक्स का निकालेंगे तो 16 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखें फिर क्या हुआ, ये d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 6x और प्लस 6 है, तो 6 का 16 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 96, और फिर माइनस हो जाएगा ये आपका 6x, तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा,
तो फिर ये हो जाएगा d2a/dx² = 96। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब ये हुआ कि फलन निम्नतम होगा, और यही आप लोगों को सिद्ध करना था कि फलन निम्नतम होगा। और दोनों पॉजिटिव संख्याएं आपसे पूछी गई थी, हमने दोनों पॉजिटिव संख्याओं को ज्ञात कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़ा। देखें, ये 18 सेंटीमीटर लंबाई का टीन का एक वर्गाकार टुकड़ा है। और देखें फिर क्या किया गया है इसमें से, इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़ करके एक ढक्कन रहित यानी बिना ढक्कन का एक संदूक बनाना है। देखिए, ये जो टीन है इसको चारों तरफ से मोड़ना है, और चारों तरफ से मोड़ करके एक ऐसा संदूक बनाना है जिसका ढक्कन न रहे। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। देखिए, प्रश्न में ये कहा जा रहा था कि प्रत्येक कोने से वर्ग काटा जा रहा है। तो देखें, यहां से वर्ग काटा जा रहा है, यहां से वर्ग काटा जा रहा है, यहां से वर्ग काटा जा रहा है, यहां से वर्ग काटा जा रहा है। और जब वर्ग काट दिया जाएगा तो जानते हैं क्या है, जब काट दिया जाएगा तो ये वाला भाग निकल जाएगा, ये वाला भाग निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और फिर यहां से इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाएगा, यहां से इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है डिब्बे का निर्माण हो जाएगा, यानी संदूक का निर्माण हो जाएगा। तो अब देखिए, इधर भी यक्ष काटा जा रहा है, इधर भी यक्ष काटा जा रहा है, और इसी तरह से इधर भी यक्ष काटा जा रहा है, इधर भी यक्ष काटा जा रहा है। तो अब देखें कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई देखिए, टोटल लंबाई तो 18 थी, और इधर से यक्ष निकल गया, इधर से भी यक्ष निकल गया, यानी 2x निकल गया। तो ये हो गया 18 - 2x सेंटीमीटर लंबाई हो गई। अब इसकी चौड़ाई देखते हैं, ब्रेड्थ देखते हैं क्या है। तो यहां भी वही स्थिति है, क्योंकि ये वर्गाकार था, तो ये भी 18 है, और इधर से भी x, इधर से भी x निकल गया, यानी ये हो जाएगा आपका 18 - 2x। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो देखिए, यहां से जितना काटा गया है इसको उठाया जाएगा तो इसकी ऊंचाई उतनी ही हो जाएगी, यानी h की वैल्यू हो जाएगी x। तो आपसे कहा जा रहा है काटे जाने वाले वर्ग की भुजा। हम मान लिए हैं कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा था कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी कि संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो चलिए, संदूक जो है घनाभ के आकार का होता है, और संदूक का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो v = L है 18 - 2x, और इंटू ये भी है 18 - 2x, और ऊंचाई x के इक्वल है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 - 2x का स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा x। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dv/dx हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन 18 - 2x होल का स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा दूसरा फलन और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 18 - 2x, और फिर 18 - 2x का फाइंड करेंगे तो 18 का 0 हो जाएगा, और -2x है तो ये माइनस हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और ये हो गया 2। फिर देखें ये वैल्यू क्या मिलेगी। अब ये dv/dx इक्वल टू, हम यहाँ से 18 - 2x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 18 - 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ देखें बचेगा 18 - 2x, और फिर देखें यहाँ क्या बचेगा
प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया 2 × 2, ये हो जाएगा 4x। फिर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। dv/dx इजकल टू हो गया 18 - 2x, और ये हो गया आपका 18 - 6x इजकल टू 6x। अब हम करेंगे क्या कि x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे। तो चलिए यहाँ जब हम dv/dx इजकल टू 0 कर देंगे तो ये हो गया आपका 18 - 2x इंटू 18 - 6x इजकल टू 0। अब हम बारी बारी से इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो अगर हम 18 - 2x इजकल टू 0 कर दें तो ये हो जाएगा 2x इजकल टू 18, तो x इजकल टू 9 हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिए, टोटल इसकी लंबाई थी 18 मीटर, और अगर एक तरफ से 9 मीटर का वर्ग काट दिया जाएगा, दूसरे तरफ से 9 मीटर का वर्ग काट दिया जाएगा, तो टीन का डिब्बा बचेगा ही नहीं। तो जब बचेगा नहीं तो फिर संदूक बन के तैयार कैसे होगा। इसका मतलब कि x इजकल टू ये 9 जो है यह वैल्यू इनवैलिड है। अब फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं 18 - 6x इजकल टू 0, तो 6x इजकल टू 18 हो जाएगा और x इजकल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी चारों कोनों से जो वर्ग काटा जा रहा है उस वर्ग की जो भुजा होगी वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। अब देखें हम यहाँ पर हम लोगों को अब ये भी दिखाना है कि ये जो आयतन होगा ये आयतन उच्चतम होगा। इसके लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका d2v/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ भी दो फलन है। अब दो फलनों का गुणन, प्रथम फलन 18 - 2x, दूसरे का अवकलन 18 - 6x, तो 18 का 0 हो जाएगा और -6x का -6 हो जाएगा। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन ये हो जाएगा 18 - 6x इंटू पहले का अवकलन, तो 18 का 0 हो जाएगा, -2x है तो -2 हो जाएगा। अब देखें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका d2v/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका -6 और 18 - 2x और फिर -2 और ये हो जाएगा 18 - 6x। अब देखें हम यहाँ पर x की वैल्यू रख लें, तो x की वैल्यू तो 3 है, x इज इक्वल टू 3 रखने पर चलिए रख देते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। d2v/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -6 और 18 और ये 2 × 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा और फिर माइनस ये है आपका 2 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6 - 3 तो ये भी 18 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और फिर ये हो गया आपका -6 और फिर 18 - 6 ये हो जाएगा 12 तो ये हो जाएगा -72। ये वैल्यू निगेटिव आ गई। तो जब ये वैल्यू निगेटिव आ गई इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आयतन होगा इसका आयतन उच्चतम होगा। तो इस प्रकार आपसे काटे जाने वाले वर्ग की भुजा पूछी जा रही थी, तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर होगी, जिसके लिए इससे जो संदूक बनेगा उस संदूक का आयतन उच्चतम होगा। तो इस प्रकार ये जो तीनों क्वेश्चन आज बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।